फिश का जो एलिमेंट्री कैनाल है क्या कंटेन करता है। जैसे ह्यूमन बींग का एलिमेंट्री कैनाल होता है, ठीक उसी प्रकार से फिश का भी एलिमेंट्री कैनाल होता है। तो जो फिश का एलिमेंट्री कैनाल है, देखो जो कंटेंट करता है, जो स्ट्रक्चर दिखा रहा है फिश का एलिमेंट्री कैनाल ही है, क्योंकि ये तो फिश ही बनी हुई है। तो देखते हैं कि जो जैसे ओरल कैविटी है फिश का, फर्स्ट ओरल कैविटी, जैसे माउथ हम ह्यूमन बींग में ओरल कैविटी होती है, ठीक उसी तरीके फिश में भी ओरल कैविटी होती है। और ये फारिंजियल ग्लिसिट है। फारिंजियल ग्लिसिट जो गिल्स की ओपनिंग को दिखाता है, जो बाहर दिखता है कटा कटा फिश में, तो ये फारिंजियल स्लिट्स है। उसके बाद से जो आइसोफेगस है, जैसे ह्यूमन बींग में आइसोफेगस होता है, ठीक इसी प्रकार से इसमें भी आइसोफेगस होता है। स्टमक हो गया, और उसके बाद स्टमक की ओपनिंग किस में होती है, इंटेस्टाइन में, तो इंटेस्टाइन हो गया ये वाला। और इंटेस्टाइन सीधे जाके फिर रेक्टम, और रेक्टम के बाद ओपनिंग इसका आउटसाइड हो जाता है यूरिनोजेनिटल डक्ट के द्वारा। ठीक है, किस डक्ट के द्वारा, यूरिनोजेनिटल डक्ट के द्वारा। तो ये तो इसका एलिमेंट्री कैनाल हो गया। कुछ ग्लैंड्स भी हैं, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर एयर ब्लैडर दिखा रहा है। इसके बाद से ये ब्राउन कलर का जो है ये लीवर है। लीवर है, क्या है ये, लीवर है। और ये जो पेनक्रियाज है, तो वेंट्रल डॉर्सल, ये ऊपर वाला डॉर्सल पेनक्रियाज का लोब है, और ये नीचे वाला वेंट्रल पेनक्रियाज का लोब है। तो ये इसके ग्लैंड हो गए, और ये रेक्टल ग्लैंड आ गया। तो ये फिश का जो है स्ट्रक्चर दिखा रहा है, एलिमेंट्री कैनाल है किसका, फिश का। अब देखते हैं कि फिश के एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट। तो देखो अलग अलग फिश में जो है एलिमेंट्री कैनाल अलग अलग स्ट्रक्चर का होता है। तो जो फिश है, चिटाला फिश है, उसमें एलिमेंट्री कैनाल कुछ ऐसा दिखता है। तो ये आइसोफेगस से स्टमक है, स्टमक के बाद से इंटेस्टाइन आएगा, इंटेस्टाइन के बाद से रेक्टम आएगा, रेक्टम के बाद से ओपनिंग हो जाएगा एनस, ये हो गया चिटाला का। उसी तरीके से ये सिंघाला का, सिंघाला जो फिश होती है उसका है। तो इसमें एसोफेगस, स्टमक इसका देखिए कुछ बीन शेप में अलग है, और इंटेस्टाइन है, और उसके बाद रेक्टम इस टाइप का इसका दिख रहा है, और ए एनस है ओपनिंग, तो कुछ लंबा है, इसका थोड़ा अलग है। तो डिफरेंस हो गया ना स्ट्रक्चर फिश का। तो ये फिश का स्ट्रक्चर, एलिमेंट्री कैनाल का जो स्ट्रक्चर है अलग अलग फिश में अलग अलग होता है कुछ में। तो अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन सी चीज़ आती हैं इसके में। तो फर्स्ट जो है टीथ है, फिर उसके बाद टंग, उसे तो टीथ और टंग एक ही में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे नेमिंग की गई है बस उसी तरीके से। तो टीथ, टंग, बकल कैविटी, फारिंग्स, टेस्ट बर्ड्स और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल्स, आइसोफेगस है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, पैलोरिक केका है, और उसके बाद से रेक्टम आता है। तो फिश का ये जो है एलिमेंट्री कैनाल हो गया। अब चलिए देखते हैं अलग अलग पोर्शन को, अलग अलग मतलब कि डिटेल में थोड़ा। तो जो टीथ है, फर्स्ट हम देखेंगे टीथ को। तो ये जो टीथ है फिश का, ये हॉलो होता है। जो डेंटाइन होती है वही डेवलप्ड हो जाती है। तो हॉलो कोन्स ऑफ डेंटाइन है, ऑफ डेंटाइन। जो डेंटाइन जैसे ह्यूमन बींग का टीथ बना होता है ना डेंटाइन का, ऊपर से कवरिंग होती है इनेमल की, थी उसी तरीके से टीथ इसका भी है, डेंटाइन का ही होता है। और हॉलो कोन होता है, हॉलो अंदर पल्प भरा होता है, पल्प कैविटी होती है, ठीक है, पल्प कैविटी होती है। और इसका शेप भी, जो टीथ का शेप है अलग अलग फिश में अलग अलग होता है। तो खाने के हिसाब से टीथ का शेप भी बदलता है, इसका अलग मतलब कि अलग होता है। जैसे फीडिंग हैबिट, कुछ के हार्बोरिवरस होंगे, कुछ कार्निवोरस होंगे, तो उसमें फिश का टीथ अलग अलग होगा। तो जैसे फिश टीथ पॉइंटेड भी हो सकता है, पॉइंटेड होगा, स्पेरिकल भी हो सकता है, स्पेरिकल भी होगा, कर्व हो सकता है, कर्व शेप में, या फिर कैनाइन, जैसे हम लोग का फाड़ने वाला दांत होता है ना कैनाइन, उस तरीके का कैनाइन होगा। और या फिर मोलरी फॉर्म, मोलर के जैसा होगा, मोलरी फॉर्म के रूप में हो सकता है। तो ये टीथ का स्ट्रक्चर हो गया, हॉलो कोन, डेंटाइन, पल्प कैविटी और पॉइंटेड स्पेरिकल कर्व, या फिर कैनाइन या फिर मोलरी फॉर्म में हो गया। तो टीथ हो गई, टीथ की प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद से हम टंग देखेंगे। जो टंग है, जो बकल कैविटी होती है, बकल कैविटी के जो जैसे बेस होता है, बकल कैविटी का बेस जो नीचे का हिस्सा होता है, जैसे मान लो ये फिश है, फिश का माउथ है। तो फिश का माउथ हो गया ना, मान लीजिए फिश का माउथ है, मान लीजिए फिश है, ठीक है, कुछ भी है मतलब फिश है ये। तो इसका जो ये बकल कैविटी है, तो इसी से अटैच इसका जो टंग है डेवलप्ड होता है, इसी से अटैच्ड, ठीक है। ये जो टंग है इसी से अटैच, बकल कैविटी से अटैच होकर डेवलप करती है। तो फोल्ड की फॉर्म में, बकल कैविटी की फोल्ड की फॉर्म में डेवलप होती है, फोल्ड की फॉर्म में। और इसमें
नो मसल्स, मसल्स नहीं होते, नो मसल्स, टंग्स में मसल्स नहीं होते। और किसके द्वारा सपोर्ट की गई रहती है? हायोइड आर्च के द्वारा, सपोर्टेड बाय हायोइड आर्च। तो ये टंग की प्रॉपर्टी हो गई। बकल कैविटी से के नीचे से, यहाँ से, इस वाले से एरिया से डेवलप होगी, इसमें मसल्स नहीं होता और हायोइड आर्च के द्वारा ये क्या होती है? सपोर्टेड होती है। और देखो अब टंग का प्रॉपर्टी ये होगी। अब उसके बाद से हम कहाँ आएंगे? बक्कल कैविटी पे आएंगे और फायरिंग्स पे आएंगे। टंग के बाद हम कहाँ पे आएंगे? बक्कल कैविटी, और उसके बाद से फायरिंग्स पे आएंगे। तो देखो बक्कल कैविटी की क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे? बक्कल कैविटी और फायरिंग्स की प्रॉपर्टी यहाँ पे यही है कि ये क्लियरली मार्क्ड नहीं होते हैं। हम इसको बता ही नहीं सकते कि बक्कल कैविटी कैसा कौन सा है और फायरिंग्स वाला रीजन कौन सा है। तो ये क्लियरली मार्क नहीं होते। और यहाँ पे गिल स्लिट ओपन होते हैं, यहीं पे गिल स्लिट्स की ओपनिंग होती है, ओपनिंग, यहाँ पे गिल स्लिट की ओपनिंग होती है। क्लियरली मार्क नहीं है, क्लियरली मार्क्ड, नॉट क्लियरली मार्क्ड। तो ये इसकी फर्स्ट इस बकल कैविटी और फायरिंग्स का प्रॉपर्टी, मतलब कि ये इसके अंदर आ जाएगा। अब देखते हैं टेस्ट बड और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल। तो देखो जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल और टेस्ट बड है, तो ये कहाँ कहाँ मौजूद होंगे? टेस्ट बड और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, टेस्ट बड और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल, जो है म्यूकस सिक्रेटरी सेल, बहुत सारे कहाँ प्रेजेंट हैं? लिप्स पे, जो फिश का लिप है, होठ है, उस पे मौजूद होंगे। बको फायरिंग्स पे मौजूद होंगे। बकल फायरिंग्स जो था, ओपनिंग था, जो माउथ का कैविटी था, वहाँ पे मौजूद होंगे। तो 21 वाले फिश की प्रॉपर्टी है, मतलब कि इसकी अगर मतलब कि कुछ फिश होंगी जिसके लिप्स पे और बको फायरिंग्स वाले रीजन में पाया जाएगा, तो वो फिश है। एग्जाम्पल में मृगाला, कौन सी फिश है? मृगाला। और उसके बाद से फिर कौन सी है? कैटला, कैटला। और उसके पास टॉर्टर नाम की जो फिशेस हैं, ये इसके अंदर मतलब कि ये प्रॉपर्टी रखते हैं कि लिप्स पे और उसके बको फायरिंग्स पे टेस्ट बड और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल मौजूद होते हैं। कुछ में थोड़ा लिटिल अमाउंट ऑफ टेस्ट बड और म्यूकस सिक्रेटिंग होगा और कुछ में एब्सेंट होते हैं। और ये किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? किस बेसिस पे डिटरमाइन होता है? फर्स्ट बस फीडिंग हैबिट पे, कि कौन सी फिश क्या खाती है, इस हैबिट पे डिटरमाइन होता है। अब आगे का पॉइंट देखते हैं। देखो जो म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का क्या, जो जैसे म्यूकस का काम क्या होता है? म्यूकस का काम एक ही होता है कि वो लुब्रिकेट करता है, किसको? फूड को लुब्रिकेट करता है, फूड को, ठीक है। तो और कुछ फिश में जो है, ये कुछ फिश में टेस्ट बर्ड्स जो होती हैं, टेस्ट बर्ड कहाँ पाए जाते हैं? लिप्स पे, ओरल वॉल पे, और बारबेल जो दाढ़ी जैसा, मतलब कि जो दाढ़ी जैसा निकला रहता है फिश के माउथ के साइड में, जैसे माउथ है ना, जैसे फिश का माउथ है, तो इसके साइड में यहाँ पे कुछ बारबेल जैसा स्ट्रक्चर पाया जाता है। तो ये भी, इस पे भी मौजूद होते हैं टेस्ट बर्ड। और ये क्या करते हैं? इसका काम क्या है? सॉर्ट आउट करते हैं। सॉर्ट आउट, सॉर्टिंग मतलब छांटते हैं कि कौन सा फूड हम खाएं, कौन सा नहीं खाएं। सॉर्टिंग आउट फूड, इसका काम हो गया टेस्ट बर्ड का। जो अगर यहाँ पे टेस्ट बर्ड मौजूद है तो ये प्रॉपर्टी हुई किसकी? टेस्ट बर्ड और म्यूकस सिक्रेटिंग सेल का। अब आइसोफेगस देखते हैं। देखो आइसोफेगस जो है, आइसोफेगस और स्टमक को हम डिटरमाइन नहीं कर सकते कि कौन सा आइसोफेगस है, कौन सा स्टमक है बाहर से। तो उसका थोड़ा अंदर से, अंदर की जो प्रॉपर्टी, मतलब हिस्टोलॉजिकल जो प्रॉपर्टी है, उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि आइसोफेगस वाला रीजन ही है और स्टमक वाला रीजन ही है। तो चलिए देखते हैं कि स्टमक और आइसोफेगस की क्या प्रॉपर्टी है। आइसोफेगस, ये आइसोफेगस हो गया हमारा नेमिंग। तो क्लियरली मार्क नहीं है, क्या है? क्लियरली मार्क्ड
नॉट क्लियरली मार्क्ड। उसके बाद से इसमें लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड मौजूद होते हैं। कैसे? लंबे लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड मौजूद है। इसके वजह से क्या होता है? इसके वजह से जो फूड है आराम से स्वेलिंग मतलब कि आराम से घोटा जा सकता है, मतलब अंदर लिया जा सकता है। तो परमिट करता है क्या चीज़? लॉन्गिट्यूडिनल फोल्ड है, ये परमिट करता है स्वेलिंग को मतलब कि स्वेलिंग जो घोटते हैं खाना को अंदर लेते हैं ना, तो उसी को कहते हैं। तो ये इसी की वजह से थोड़ा सा परमिट करता है, अलाउ करता है। और उसके बाद से इसमें म्यूकोसल फोल्ड जो होते हैं, म्यूकोसल फोल्ड जो हैं डीप होते हैं, गहरे और लैंड होते हैं किससे? कॉलुमनर एपिथीलियम के द्वारा लाइंड होते हैं। और देखो इस पे भी कुछ पे टेस्ट बर्ड मौजूद होता है, कुछ वाले फिशों पे आइसोफेगस के में टेस्ट बर्ड मौजूद होता है। ठीक है, जैसे लैब्यूरोइता हो गया, काटला हो गई फिश, ऐसे टेस्ट बर्ड प्रेजेंट है किस वाले फिश में? लैब्यूरोइता। तो ये हो गया। देखो स्टमक और आइसोफेगस के डिफरेंस कैसे कर पाएंगे कि आइसोफेगस में जो फोल्डिंग होती है, इसे स्टोरेज का अंदर से फोल्डिंग होती है, वो एकदम लंबी फोल्डिंग होती है। ठीक है, लंबी फोल्डिंग होती है। और स्टमक में जो फोल्डिंग होती है वो थोड़ा सा मोटी फोल्डिंग होती है। तो ये डिफरेंट होता है। अब देखते हैं कि किस फिश में आइसोफेगस का स्ट्रक्चर कैसा होगा। और डिफरेंट फिश में अलग अलग स्ट्रक्चर पाया जाता है आइसोफेगस का। तो देखो जो हार्बीवोरस फिशेस है, कौन सी फिश है? हार्बीवोरस फिशेस है, उसमें उसमें फोल्डिंग जो है कैसी होगी? मतलब कि आइसोफेगस कैसा होगा? शॉर्ट होगा, नैरो ट्यूब जैसा होगा। और उसके बाद से कार्निवोरस जो फिशेस हैं, इनमें कैसा फोल्डिंग होगा? तो इनमें जो होगा ये लॉन्गर होगा और डिस्टेंसिबल होगा। डिस्टेंसिबल का मतलब यहाँ पे है कि यहाँ पे अलाउ करता है आराम से स्वेलिंग को, मतलब कि घोटने को। तो इसमें बस मेन चीज़ है कि हार्बीवोरस में शॉर्ट होता है आइसोफेगस और कार्निवोरस में लॉन्गर होता है आइसोफेगस। और ये क्योंकि जो कार्निवोरस फिशेस हैं बिगर फूड लेती हैं, फूड बिगर है इसका, खाने वाला जो फूड खाती हैं वो बिगर साइज के होते हैं। हार्बीवोरस वाले छोटी साइज के होते हैं फूड, इसलिए ये आइसोफेगस की प्रॉपर्टी हो गई। अब देखेंगे हम स्टमक को। जो स्टमक है फिश का, जो जैसे बॉडी कैविटी के हिसाब से इसका शेप डिटरमाइन होता है। तो जिस हिसाब से फिश अलग अलग फिशों में जिस हिसाब से उनकी कैविटी होती है, अंदर की जो जगह होती है, बॉडी कैविटी जो अंदर में जगह होती है, उसके हिसाब से इसका शेप होगा। तो कुछ जिसमें ज़्यादा जगह होगा उसका शेप थोड़ा अलग होगा, जिसमें कम होगा उसका शेप थोड़ा अलग होगा। तो इसका शेप किसके हिसाब से डिटरमाइन होता है? तो डिफरेंट शेप अकॉर्डिंग टू बॉडी कैविटी के हिसाब से। देखो एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में स्टमक भी डिवाइडेड है। तो एंटीरियर मतलब कि आगे का हिस्सा जो है स्टमक का, वो ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, ब्रॉड हो गया। और क्लोज टू हार्ट होता है, हार्ट के पास होता है, क्लोज टू हार्ट के पास। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? कार्डियक स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्डियक स्टमक। और पोस्टीरियर जो पार्ट है वो नैरोअर होता है। नैरो मतलब कि पतला, नैरोअर। ठीक है, नैरोअर हो गया। और इसे क्या कहेंगे? पाइलोरिक स्टमक। कार्डियक एंटीरियर वाले को और पोस्टीरियर वाले को पाइलोरिक। और ये किस चीज़ का काम करता है? स्टमक का क्या काम होगा? जैसे ह्यूमन बीइंग में स्टोरेज का काम करता था ना स्टमक, स्टोरेज। और इसके बाद से मैस्टिकेशन,
इसी में ना फूड का वो क्या होता है, जैसे मिक्स होता है अच्छे तरीके से और उसका डाइजेशन होता है, तो ठीक फिश में भी वो सेम टू सेम प्रोसेस होती है। तो हो गया। अब देखो म्यूकेसल फोल्ड जो है इसमें, जो जैसे एसोफेगस में भी फोल्ड पाई जा रही थी एक फिंगर जैसा स्ट्रक्चर, इसी तरीके से स्टमक में भी पाई जाती है म्यूकेसल फोल्ड। तो ये थीकर होता है, इसमें थीकर होता है और वेबी आउटलाइन, वेबी जैसा, वेब जैसा दिखता है आउटलाइन, जैसे एकदम मोटा मोटा होगा, मोटा मोटा ऐसे ऐसे। और आइसोफेगस में वही पतला 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 था। तो स्टमक का ये अंदर से जो लाइनिंग होती है ऐसे ही कुछ होती है, मोटी मोटी वेबी लाइनिंग होती है। इसी को कह रहा है थीकर होगा, मोटा मोटा, और वेबी जैसा, वेब जैसा होगा। तो हो गया। फिश ईटिंग फिशेज जो होती हैं इसमें जो स्टमक होगा इलोंगेटेड होगा। जो फिश ईटिंग, जो मछलियाँ मछली खाती हैं, तो इनका जो स्टमक होगा कैसा होगा, इलोंगेटेड, इलोंगेटेड स्टमक होता है। कार्निवरस जो फिश हैं, जो मांस खाते हैं, वो कार्निवरस फिश हैं, इनका जो है स्टमक कैसा होगा, सैक लाइक, बोरे जैसा। सैक लाइक मतलब कि एक और थिक वॉल होगा, थिक वॉल, इसकी जो वॉल होंगी थिक होंगी, थिक वॉल। ओमनिवरस जो फिशेस हैं, जो दोनों हैं, तो सैक लाइक होती है, जैसे सैक लाइक, जैसे ह्यूमन बींग का होता है ना, एज ह्यूमन बींग, ह्यूमन बींग का जैसे स्टमक होता है ठीक उस तरीके से ओमनिवरस फिश का भी होता है सैक लाइक। अरे इन देखो कुछ फिशेस में ट्रू स्टमक नहीं पाया जाता है, नॉट ट्रू स्टमक। इसमें जो है इंटेस्टाइन फूल जाता है, आगे जा मतलब कि आइसोफेगस वाले रीजन से तुरंत इंटेस्टाइन स्टार्ट हो जाता है और वो स्वेलन हो जाता है, थोड़ा सा सूज जाता है। तो वो स्वेलिंग जो होती है उसको इंटेस्टाइनल बल्ब कहते हैं, और वो काम क्या करती है, स्टोर करती है फूड को। तो ये इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि स्वेलन पोर्शन ऑफ किसका, इंटेस्टाइन का, एक्ट एज स्टमक, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू स्टमक, ट्रू स्टमक नहीं है, और ये काम करता है स्टमक का, और इसे क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल बल्ब कहते हैं। और किस में पाई जाती है ये, टॉर्टर फिश में, किसमें, टॉर्टर फिश में, एग्जाम्पल है ये टॉर्टर फिश। गिजार्ट लाइक होता है स्टमक किसमें, हिल्सा में। ये हो गया। अब देखो अगला हिस्सा जो है हमारे एलिमेंट्री मतलब फिश की जो एलिमेंट्री कैनाल है वो है इंटेस्टाइन। तो जो है इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन का ये भी रीजन डिवाइडेड है। तो इंटेस्टाइन जैसे ह्यूमन बींग में होता है ठीक उसी तरीके से फिश में भी होगा। तो देख लेते हैं कि एंटीरियर पोर्शन को क्या कहते हैं, इसमें जो लॉन्गर होता है एंटीरियर आगे वाला पोर्शन लॉन्गर बट नैरोअर, लॉन्गर नैरोअर, तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और इसमें म्यूकोसल सेल ड्यूडेनम वाले रीजन में, तो स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा क्या होता है, ड्यूडेनम रीजन में फ्यूअर अमाउंट में होगी सर, फ्यूअर अमाउंट में होगा क्या चीज़, म्यूकोसल सेल्स पाई जाती हैं। और उसके बाद से मिडिल वाले रीजन में मिडिल पोर्शन में लेस होती हैं, लेस, म्यूकोसल सेल लेस होती हैं। वही पोस्टीरियर जो लार्ज इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, ये शॉर्ट होता है और ब्रॉड होता है, जैसे ह्यूमन बींग का होता है ब्रॉड। और इसमें म्यूकोसल सेल ज़्यादा होती है, मैक्सिमम। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं म्यूकोसल सेल की संख्या बढ़ती जाती है, ताकि लुब्रिकेट कर सके किसको, डेफिकेशन वाले मटेरियल को जो डिस्चार्ज होने वाला है उसको। तो देखो कार्निवोरस फिशेस में इंटेस्टाइन कैसा होता है, इसमें शॉर्ट होगा, कैसा, छोटा, और नैरोअर, मोर एंड मोर, इसमें शॉर्ट होगा, छोटा, ठीक है, और लेस, मोर, या फिर कह सकते हैं मोर या लेस स्ट्रेट, सीधा भी हो सकता है और टेढ़ा भी हो सकता है, मतलब कि ज़्यादा स्ट्रेट नहीं होता है या फिर स्ट्रेट ही होगा। हार्बीवोरस फिशेस में होगा ये लॉन्गर,
लंबा, ठीक है, और थीन, पतला, क्योंकि डाइजेस्ट करना रहता है हर पत्तियों को, खाने को, ऐसे चीज़ों को। और हाईली क्वाइल्ड होता है, हाईली क्वाइल्ड। ठीक उसी तरीके से ओमनीवोरस वाले फिशेस में इंटरमीडिएट होता है, मतलब कि दोनों की मिलाकर कंडीशन होती है इसमें, इंटरमीडिएट। ये थिन वॉल्ड है, ठीक है, हर्बीवर्स वाले में। अब अगला आ गया पैलोरिक केइका, जो है पैलोरिक केइका, ये फिंगर लाइक है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर टेलियोस्ट फिश में। और ये बस सरफेस एरिया बढ़ाता है, इसका काम अभी तक जाना नहीं क्या कि क्या करता है, लेकिन सरफेस एरिया बढ़ाता है ये लोग कहते हैं, ठीक है। तो अभी तक बस इसका यही है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, ये आउटग्रोथ है, ऐसे फिंगर लाइक बाहर फैला रहता है, ठीक है, इंटेस्टाइन के ऐसे फिंगर लाइक। तो ये पैलोरिक इकाई है। फिर उसके बाद से अगला जो एकदम लास्ट पोर्शन है वो रेक्टम हो गया। तो रेक्टम जैसे हम लोग का रेक्टम है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक फिश में भी वैसा ही होगा। तो इसमें म्यूकोसल फोल्ड ज़्यादा पाई जाती हैं, सब म्यूकोसल फोल्ड अत्यधिक है, और जो फोल्ड है शॉर्टर है, छोटा, और ब्रॉडर होता है, लार्जर नंबर ऑफ क्या है, लार्जर नंबर ऑफ इसमें म्यूकस सिक्रेटिंग सेल है, बहुत सारे म्यूकस सिक्रेटिंग सेल पाए जाते हैं। तो ये फिश का जो एलिमेंट्री कैनाल हम देखे हैं डिटेल में, तो आगे देखेंगे कुछ और वीडियोस।